अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी चिकन कढ़ाई, और वो भी बग़ैर क्रीम के। इसके अंदर मैंने कोई क्रीम नहीं डाली, और ये इतनी मज़ेदार और इतनी लाजवाब कढ़ाई है कि आप इसको खाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट है। तो इसके लिए मुझे चाहिए हाफ़ केजी चिकन। तो उसके बाद फिर मुझे मसाले चाहिए। तो सबसे पहले मुझे 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद तिल, जिनको मैंने थोड़ा सा भून कर कूट लिया था। उसके बाद 1 टेबलस्पून हरा धनिया, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे जायका, और 1 टीस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, और 2 टेबलस्पून जो है ब्राउन प्याज, जिसको मैंने ब्राउन करके फिर उसको मैंने अच्छे से जो है, जब वो बिल्कुल ड्राई हो गई थी तो फिर मैंने उसको हाथ की मदद से कुचल लिया था। 2 टेबलस्पून मुझे चाहिए लेमन जूस, और उसके बाद फिर मुझे चाहिए 5 से 4 टेबलस्पून के करीब तकरीबन मुझे चाहिए दही, और उसके बाद फिर मुझे चाहिए 1 कटोरी दूध की भरकर। अब मुझे एक इधर कढ़ाई चाहिए। अब मैं कढ़ाई लेके उसके अंदर डालूंगी वो जो 1 कप हमने दूध का रखा था वो। उसके अंदर डालेंगे 2 अदद हरी इलायची और 1.5 इंच के करीब दालचीनी का टुकड़े। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बॉईल करूंगी। जब इसके अंदर थोड़ी सी उबाल इसके अंदर थोड़ा सा आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे हमारी चिकन। और ये चिकन हम इसी ही दूध में पकाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी या कोई क्रीम कुछ भी नहीं डालना। इसका जो असल टेस्ट है उस दूध के अंदर है। इतनी मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है। और जब हम इसको बनाएंगे, जब हमारा दूध जो है बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। अब देखिए हमारा दूध तकरीबन जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है, क्योंकि हमने चिकन जो है दूध में ही गलानी है इसको। इसके अंदर कोई पानी नहीं डालना हमें। अब देखिए हमारा दूध है जो बिल्कुल खुश हो चुका है। अब हम इसके अंदर सारे हमारे मसाले डालेंगे, और उसके बाद अब हम इसको इसके अंदर प्याज डालेंगे, जिसको मैंने भून के मैंने आपको दिखाया ना, मैंने उसको फ्राई करके और उसको अलग से निकाल के रख दिया था। अब देखिए कितनी मज़ेदार हमारी फ्राई प्याज है। अब हम इस सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे अब चिकन को इन्हीं मसालों के अंदर हम भूनेंगे जब तक इसकी खुशबू नहीं आ जाती। और इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इसकी। और चिकन हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई हो रही है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे दही, जो तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब दही है। और दही हम इसके डालने के बाद इस दही के गोश्त को हम दही के साथ थोड़ा सा भूनेंगे कि हमारे मसाले जो हैं जले भी ना, और हमारी चिकन जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई हो जाए। अब हम इसके अंदर डाल लें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। अगर आप चाहें तो इसके अंदर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आप पसंद करते हैं। और अभी मैंने तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। देखें अब इसको मैं भून रही हूँ बिल्कुल स्लो आंच पे, कि हमारे मसाले जो हैं वो जलें भी ना, और हमारी चिकन जो है बहुत ही मज़ेदार सी मसालों के अंदर लजीज सी तैयार हो जाए। तो भाई हमारी चिकन जो है मसालों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तैयार हो रही है। देखें कितनी मज़ेदार हमारी रेसिपी तकरीबन बन चुकी है। बस अब थोड़ी सी हम तकरीबन 2 से 3 मिनट्स और लेंगे इसको बनाने के लिए। और ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें, जिनको मैंने हल्का सा स्लाइस करके काट लिया था। अगर आप चाहें तो इसको राउंड भी काट सकते हैं। तो मुझे स्लाइस चाहिए थी तो मैंने स्लाइस की तरीके से इसको काटा है। और इसके बाद फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे गरम मसाला। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मुझे चाहिए गरम मसाला पाउडर, हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, कि हमारे गरम मसाले का जो फ्लेवर है ना वो भी चिकन के अंदर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी चिकन कढ़ाई जो है तकरीबन तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी, और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो देखिए अब हमारी चिकन कढ़ाई जो है बिल्कुल क्रीमी स्टाइल में हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई। अब हमने इसके अंदर डाला तकरीबन 2 टेबल स्पून लेमन जूस।
अब अगर अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसके अंदर 3 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो इतना ज़्यादा नहीं रखा, बिल्कुल नॉर्मल ही रखा है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और इसके ऊपर फिर हरा धनिया डालेंगे। और अगर आपको अदरक पसंद है तो स्लाइस करके आप लोग इसके ऊपर अदरक भी डाल सकते हैं, तो उससे तो ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो मुझे पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने नहीं डाली। देखें हमारी चिकन कढ़ाई मज़ेदार सी तैयार हो गई है, बग़ैर क्रीम के, बग़ैर पानी के, बग़ैर जो है मलाई के, सिर्फ मैंने इसको दूध में ही पकाया है। और हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसन याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।